आपने बहुत जोरदार विदेशी भाषण दिया। पहले ही आप यहाँ भाषण दे चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। खुशी द्विवेदी। सर्वप्रथम मैं मां कोसी को नमन करता हूँ। परम सम्माननीय आदरणीय मुख्य अतिथि, सभा में उपस्थित श्रेष्ठ निर्णायक मंडल, सम्मानित मंच, नीर चीर विवेकी अध्यापकगण तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं एवं प्रबुद्ध श्रोताओं, आपका ध्यान कहीं और भटके इससे पहले मैं निरंजन कुमार आपका ध्यान और आकर्षित कराना चाहता हूँ जो आज का ज्वलंत विषय है। महोदय, आज यह सदन इस बात से निश्चित रूप से भली आज परिचित हो चुका होगा कि आज का विषय क्या है, आज की समस्याएं क्या हैं और इसके आंकड़े क्या हैं। इसलिए महोदय, आज मैं अपने बहुमूल्य समय को उस बात पर प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ जो कि जिससे देश और समाज का कल्याण निहित हो। महोदय, जब भी हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव और भ्रूण हत्या की बात उठती है तो हमेशा यह उंगली पुरुषों की तरफ उठती है, किंतु हम यह भूल जाते हैं और यदि वो आवाज में देखे तो यह उठाने वाली उंगली बाकी 3 उंगलियां इशारा करती है कि जो शेष उंगलियां हैं वह उसी को इशारा करती है और उंगली उठाने वाला है। इसलिए महोदय, यह खाना कला की तिथियोक्ति नहीं होगी कि तुम्हें हो नारी, तुम्हें हो स्त्री, तुम्हें हो कली, तुम्हें हो फुलवारी, कि तुम्हें हो स्त्री, तुम्हें हो नारी, तुम्हें हो कली, तुम्हें हो फुलवारी, तुम्हें हो दर्पण, तुम्हें हो दर्पण, तुम्हें हो नाथों में भी गजल, तुम्हें हो बेटी, तुम्हें हो माता, तुम्हें हो बलिदानों की गाथा, फिर नन्ही कली की रक्षा करने में कैसे हो जाती हो कितने बल। महोदय, हमारे प्रतिपक्षी पार्टियों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि भ्रूण हत्या में पतिवास इत्यादि सामाजिक दबाव होता है। तो महोदय, इस पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए तलवार उठा सकती है, कि यदि रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए तलवार उठा सकती है, यदि अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा सकती है, यदि सावित्रीबाई फुले महिलाओं को शिक्षित करने का संकल्प उठा सकती है, तो फिर यदि नारी चाहे तो भ्रूण हत्या को भी समाज से झट मिटा सकती है। महोदय, अपने गिरबान में झांकने के बजाय दूसरे को उंगली उठाने वालों के लिए मेरा एक तंज रखना चाहता हूँ कि यदि धूप हो तो एक छाता सिर पर तान लिया करो, कि यदि धूप हो तो एक छाता सिर पर तान लिया करो। अरे अगर दिया बुझता है तो हवा को दोष देने वाले अपना बाकी तेल भी पका लिया करो। मान्यवर, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे कि भाव रेखा विषय से भटकने और भटकाने वाले मेरे प्रतिपक्षी साथियों के चित्रों और जुमलों से दूर चलिए हम विषय की गंभीरता की ओर चलते हैं। महोदय, आज का विषय है आवर जनरेशन डिजिटल जनरेशन, और आवर जनरेशन डिजिटल जनरेशन में जो मुख्य बिंदु है वह है आज के चिकित्सा केंद्र की तकनीक अल्ट्रासोनोग्राफी। महोदय, यह अल्ट्रासोनोग्राफी वास्तव में विज्ञान का दिया हुआ वरदान है। यद्यपि महोदय, मैंने इसे वरदान इसलिए कहा क्योंकि यह वही अल्ट्रासोनोग्राफी तकनीक है जो समय से पूर्व मां के गर्भ में यह बता देता है कि शिशु को भविष्य में कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है, जिसका समय रहते इलाज कर हम शिशु तथा गर्भवती मां दोनों की जान बचा सकते हैं। इसलिए महोदय, यह करना कला की तिथियोक्ति नहीं होगी कि वक्त की नजाकत को हम नजरअंदाज कर नहीं सकते, कि वक्त के नजाकत को हम नजरअंदाज कर नहीं सकते। अरे भविष्य है विश्व की तकनीक से पिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक परचम देश का लगा रहा है, कि भूगोल से खगोल तक आज परचम देश का लगा रहा है। जरा कलाम की नजरों से देखो, फिर से सुखद सवेरा आ रहा है। नई इबादत लिखेंगे अभी दाव कर लो, कि तकनीक के द्वारा नई इबादत लिखेंगे अभी दाव कर लो। अरे नजर ना सही, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए नजरिए में ही सिर्फ बदलाव कर लो, नजरिए में ही सिर्फ बदलाव कर लो। मान्यवर, आज इस सभा में मैं अपना बात रख रहा हूँ, इस पर मेरे प्रतिपक्षी साथियों का इस प्रकार से कुछ तर्क होगा कि हमारे समाज में लिंग भेद का बहुत ही प्रतिपादन किया जाता है। महोदय, आज मैं अपने इस बात में इस मंच से यह आह्वान करता हूँ कि हमारे देश में कई प्रकार की जो भी तकनीकें हैं उसका कुछ सदुपयोग है तो उसका कुछ दुरुपयोग भी है। यह सिक्के के उस पहलू की तरह है जिसमें हेड और टेल दोनों होता है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें हेड की तरफ ध्यान देना है कि टेल की तरफ ध्यान देना है।
देश में एक श्लोक है, यत्र नार्यास्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि यत्र नार्यास्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्र यास्तु न पूज्यते परो अफलाकिया। अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ स्वयं देवता भी निवास करते हैं, कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं, और जहाँ इसका अपमान होता है वहाँ सभी कार्य असफल हो जाते हैं। अंत में वक्त के नजाकत को ध्यान में रखते हुए बस मैं इतना ही करना चाहूंगा कि यदि कुछ लोगों के द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी का गलत उपयोग करके हमारे देश की अस्मिता और गरिमा में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, तो महोदय आवश्यकता है समाधान की, जाति सर्वनाश की। क्योंकि यदि आपके चप्पल में कांटे फंस जाते हैं तो आप कांटे निकालने का प्रयत्न करते हैं, ना कि चप्पल फेंक देते हैं। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि यथा दृष्टि तथा दृष्टि, जैसा आपके विचार होंगे वैसा ही तकनीकें हमें परिणाम देगी। इसलिए महोदय मैं अपने प्रतिपक्षी साथियों के जुमलों और तर्कों को कुछ इस प्रकार से जवाब देना चाहता हूँ कि यदि आप सब्जी काटने के चाकू से अपना नाक काट लेते हैं तो इसमें दोष चाकू का नहीं बल्कि आपके और आपकी विभिन्न मानसिकता का है। महोदय अंत में मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता चाहूंगा कि उम्र भर गालिब इसी बात में भूल करता रहा, कि उम्र भर गालिब यही बात में भूल करता रहा। अरे भूल तो चेहरे पर थी और शीशा साफ करता रहा।